Jaswant Singh addressing a rally in Barmer after he filed his nomination papers from the constituency in Rajasthan. और उसके बाद ये सारी योजना रची गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे से, वो प्रमुख रूप से दोषी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया था तो अटल जी और अडवाणी जी ने मुझसे पूछा था, हम एक कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे थे एक ही हवाई जहाज में, इसके ऊपर क्या निर्णय लेना चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था राजस्थान से वसुंधरा राजे को हम मुख्यमंत्री पद के लिए धर्म सिंह जी तक सलामत थे। धर्म सिंह जी से पूछा गया, उन्होंने कहा अब यही उपाय है, इनको आगे चढ़ाओ। मैं आपको फिर बता देता हूं, कई दिनों तक रोज शाम को यही वसुंधरा राजे मेरे यहाँ आकर के बैठती थी, धर्म सिंह जी भी आते थे और योजना बनती थी कि कैसे ये किया जाए, अडवाणी जी को समझाया जाता। इसी तरह राजनाथ सिंह जी के जब अध्यक्ष बनने का रहा तो फिर मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने कहा राजनाथ सिंह जी को अध्यक्ष बनाइए। मुझे खेद होता है, दुख भी होता है कि इन्हीं दो लोगों ने मेरे साथ इस किस्म की गद्दारी करी, इस किस्म से मुझे धोखा दिया। फिर ये धोखा केवल जसवंत सिंह को नहीं दिया, ये धोखा भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को दिया है। और जब ये स्पष्ट हो गया कि जिन विचारों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के रास्ते रवाना हुए थे, सन 80 की बात है, बहुत दशक हो गए, 20 और 34 वर्ष हो गए। तो पहली बैठक, पहली सभा भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में हुई थी और उस सभा में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे अध्यक्ष बने थे। उन्होंने लालजी अडवाणी को कहा था, मैं अध्यक्ष पद तभी स्वीकार करूंगा यदि अडवाणी जी आप जनरल सेक्रेटरी बने। अडवाणी जी ने उसकी रजामंदी बताई और उसके बाद अटल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आप बीजेपी के सचिव बन जाए। पहली बीजेपी का सचिव होने का मुझे सौभाग्य मिला। तब से लेकर के आज तक मैं बीजेपी में रहा हूं। बीच में एक फिर घटना घटी थी, अगर आप लोगों को याद हो, वो घटी थी शिमला में। 2009 के चुनाव जब हम हार गए थे, मैंने आग्रह किया था कि इस हार के पीछे जो भी कारण हो उनका हम शांति से बैठकर ध्यान करें, विचार करें, ताकि आगे उस पर ठीक काम हो सके। उन दिनों के जो अध्यक्ष थे, मैं शिमला पहुंच गया, इसी पर सब चर्चा होनी थी। उनका टेलीफोन आया अध्यक्ष जी का कि आप जरा ठहर जाएं, मैं कहूं तब आइए। 15 मिनट बाद वो टेलीफोन पर मुझे कहते हैं, आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मैंने उनको कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरीके से निष्कासित तो हम चपरासी को भी नहीं करेंगे, कम से कम मिलके बात तो करें, क्यों चपरास, क्या हो गया? उसके पीछे कारण यही था, मेरी एक किताब छपी थी, उसमें जिना की टिप्पणी पर वो किताब किसी ने पढ़ी भी नहीं थी। वो था सरदार पटेल के बारे में मैंने लिखा था। कांग्रेस पार्टी में विभाजन का जो प्रपोजल था, आदेश था, उस पर माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू ने प्रस्ताव रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस प्रस्ताव की सेकंड किया।
इसलिए भारत बंट गया। मैं आज भी सोचता हूं कि भारत को बांटना इस किस्म से बहुत गलत है। इससे बहुत नुकसान हुआ है उनको, खास करके हमारे जैसे लोग जो सिंध के किनारे रहते हैं। उस पर पता नहीं उनकी किस मानसिकता ने काम किया। मुझे कहा गया आप चले जाए। कुछ महीने इसी तरह फिर नितिन जी गडकरी ने कहा कि आप पार्टी में वापस आ जाए। जो बहुत आशंका थी, माननीय अडवाणी जी ने कहा आप पार्टी में वापस आ जाए। मेरे परिवार ने मुझको कहा आप क्या कर रहे हो, एक बार धोखा खा गए हो, आप क्यों विश्वास करके करो। मैंने इसलिए कहा आज जैसी कांग्रेस पार्टी हो गई है और भारत के लिए बहुत दुखदायी है, आगे भी दुखदायी रहेगी। वो लोगों को बांट करके वोट बटोरने का काम करती है। मैं शायद उसमें कुछ वोट पा सकूं। मैं पार्टी में फिर सम्मिलित हुआ। मुझे आशा थी कि पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, काम करने का तरीका है, ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। जैसे जैसे मैं देखता गया वही प्रवृत्ति चलती रही। तो मैं किसको दोष दूं? मैं दोष इसी को देता हूं कि शायद मेरे विचारों की कमजोरी थी, शायद मेरे सोच में कमजोरी थी, और उसमें कहीं कमजोरी के कारण मैं भावना में बह करके पुनः भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। मैं किसी को दोष इसलिए नहीं दूंगा, बड़ा अच्छा पद है, ईश्वर अल्लाह नूर और पायो सब कुदरत के बंदे। कौन अच्छा कौन भला ये तो मेरे लिए कहना नहीं है। परिस्थितियां बन गई हैं वो स्पष्ट रूप से आज ऐसी बनी हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांतों पर खड़ी है उस सिद्धांतों से बहुत परे बढ़ गई। इसीलिए मैंने कहा कि ये लड़ाई जसवंत सिंह या किसी अन्य की नहीं है, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी थी और जो बन गई है उसकी लड़ाई है। और जो अनाधिकृत रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, उसके व्यवहार पर, उसकी जो भूमि है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर अधिकृत लोग आके बैठ गए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं मुझसे आज से 1.5 साल पहले, क्योंकि ये सब कुछ आपको बता देना मैं इसलिए समझता हूं, मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में यहां आकर खड़ा हुआ हूं। आज से 1.5 साल पहले मैंने माननीय अडवाणी जी और अन्य लोगों को कहा था, मुझे आप लोगों ने दार्जिलिंग भेजा था। दार्जिलिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था सिवाय फौज के दिनों का, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं दार्जिलिंग में जाऊंगा। दार्जिलिंग में गोरखों ने मेरी इज्जत करी। गोरखे जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, अपनी मानसिकता से पूर्ण रूप से भारत की रक्षा में लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे दार्जिलिंग में 2,70,000 वोटों की जीत। ये अनहोनी जीत थी कि पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही प्रतिनिधि, केवल एक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का चुना गया। मेरे 5 साल पूरे होने के वाले थे, उनके लिए जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन भी स्थापित हुआ, उनको स्वायत्त शासन मिला, और भी आगे मिल सकता है। मेरी ये बड़ी, मैं सोचता हूं, एक उपलब्धि रही। मैंने 1.5 साल बाद पहले जब माननीय अडवाणी जी को कहा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, कहां से लड़ना चाहोगे। मैंने 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम दिए। मेरी प्रथम कॉन्स्टिट्यूंसी बाड़मेर जैसलमेर होगी, क्योंकि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं 9 टर्म से 9 बार पार्लियामेंट रह चुका हूं। पार्लियामेंट में ऐसे कोई कम है जिनको 9 बार पार्लियामेंट में रहने का सौभाग्य मिले। और मैंने उन्हें स्पष्ट कहा 10वीं बार मैं बाड़मेर जैसलमेर से होना चाहूंगा।
मेरा जन्म इस धरती का है, मेरी मां जैसलमेर की थी, मैं इससे ज्यादा मैं धरती का कैसे होऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप उसी वहीं से भर दिया अडवाणी जी ने लिखा। फिर महीने 1.5 महीने पहले मैंने अडवाणी जी से, राजनाथ सिंह जी से पुनः कहा कि आप कृपया मुझे अभी घोषणा कर दें, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है और बड़ा वर्ग भागा है, इसको मैं मिलते मिलते इसमें समय लग गया। नहीं किया, जानबूझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से 19 तारीख पहले तय हुआ कि 8 तारीख को घोषणा होगी। तब भी मैंने कहा था भाई 8 से पहले कर दें तो हमें अवसर मिल जाए। उसको आगे बढ़ाया गया, 11 को होगी, 13 को होगी, 19 को बता दिया गया। 19 को अचानक मुझे बताया गया, राजनाथ सिंह जी, क्योंकि जब नाम में सूची में मेरा नाम नहीं था, तो मैंने राजनाथ सिंह से पूछा ये क्या कर रहे हो, तो वो जा रहे थे कहीं। उन्होंने कहा मैं आपसे कल सवेरे फिर टेलीफोन पे बात करूंगा। दूसरे दिन वो लौटे, फिर दूसरी बार टेलीफोन पर मुझे उन्होंने सूचना दी कि सीट हम आपको नहीं देंगे। और जब मुझे पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी हो, प्रमुख कार्यकर्ता न हो, तो उसको दिया गया है एक कांग्रेस के जन, जो अभी 2 महीने पहले तक तो हम सबको गालियां निकालते थे, कांग्रेस के थे इतने, और अभी हाल ही हमारे लोगों ने उनको हराया भी था चुनाव में, उनको दिया गया है। तो मुझे वास्तव में बहुत खराब है। ये मेरे साथ दूसरी बार धोखा नहीं हुआ है। मैं सोचता हूं कि यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के विचारों, भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों, समर्थकों, उनकी उपेक्षा करके एक डिक्टेटरशिप की तरह घोषणा कर दी गई कि वो कर्नल साहब कांग्रेस के जो हैं उनको ये टिकट दिया जाएगा। मैं कर्नल साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं। मैं यही उनसे कहूंगा कि ये आपको ठीक नहीं सूझी, आपने मेरे साथ धोखा करवाया। ये मेरे साथ ही धोखा नहीं है, ये बाड़मेर जैसलमेर की लाखों की जनसंख्या के साथ धोखा है। कल जब भाई मैंने तो जिंदाबाद रखना है तो थे मेहनत कर बताना हो गया। संघर्ष तो नहीं कर रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, हमारे कलेक्टर ने नामांकन पत्र भर दिया। अरे अब तो जो टीवी वाले की आदत है, खट धक्के कर दिया मुन्ना स्वामी, जब आप ये पर्चा दाखिल करके आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मैं थोड़ा मुक्त महसूस करता हूँ। यहाँ बाड़मेर से ज्यादा दूर नहीं, भादरेश करके एक गांव है। भादरेश से एक बहुत बड़े हमारे बहुत बड़े संत थे, साधु थे, विचारों से ऐसा मौका भी था जब समूचे बाड़मेर मालानी में, अरे हम भाई हाँ अठम घने भाग में बाड़मेर में भादरेश का गांव है। भादरेश में एक कवि हुआ महात्मा साहब ईश्वरदास जी, ईश्वरदास जी एक 2 महीने रात हुए हरिदस से गाड़ी
नहीं है। हरिरस में लोग पहला नित्य जो गीता ने पढ़े जो अठे हरिरस पढ़ता हरिरस एक लाइन है दो मैं याद रखो। मैंने पूछो कि क्यों वो करियो क्यों सा जो इस दास जी क्यों है ईश्वर घोड़ा झांकिया भगवत सागर ईश्वर घोड़ा झांकिया भगवत सागर माए तारण वालो तारसी साईं पकड़ी पाए। तो साईं के बाहर पकड़ ली थे पकड़ो कि नहीं पकड़ो। अरे फिर देखो मैं समझ खाने करना अरे बैठे वो सर्विस करना थाना सर्विस करना है। मैं तो वहां पकड़ ली साईं भी मैं तो सोचो आगे करना जोर आए ताकि उन्होंने हो गए 17 तारीख ताई ठोकरों नहीं लेना है। 17 तारीख ताई और जो अपमान हुआ है और जो अपमान हुआ है और समारोह अपमान है माला मेरी धरती रो देश मेरी रो अपमान है। बोलो मानो अपमान नहीं है। इन्हें अगर अपमान करता हो मानता हो कि अपमान है तो जवाब में फिर अपमान करना है। कड़ी सत्या रहा जो इन तरीकों कोई गिने ही नहीं। ये कोई मत ही नहीं है कि आप खाने पकड़ में भर नाक दो। ये और भी मत कभी सोचो कि हुक्म देवो जिन उठने हुक्म देवो जिन बैठनिया नहीं है। आ धरती अड़ी धरती है आ वीरा नहीं धरती है और आ वीरा नहीं धरती वैचारिक वीरा नहीं धरती है। मैं तो नामांकन कर लिया है और घोड़ा जो है भरसागर में झांकिया है। ये हिम्मत राखो कि नहीं राखो कबल करो साहब कबल करो कबल करो है। मैंने एक बड़ा कबल करो मैं कबीर हूँ कि हिम्मत कारण